जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज जो है वो 6.3 है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर है 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि आकृति 6.43 में, जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, आकृति 6.43 में यदि PQ पैरेलल PQ परपेंडिकुलर PS यानी PQ लंब है PS पर। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर बात करें, एक रेखा हमारी ऐसे PQ जा रही है, यहाँ पर नाम है P और यहाँ पर नाम है Q। इस PQ पर जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, वो है PS। ये बच्चे साथ एक बार और आया था, ये शब्द हमने इस शब्द का मतलब समझाया था और साथ ही साथ हमने परिभाषा भी पढ़ा हुआ है कि रेखाएं एक दूसरे पर लंब तब होती है जब वो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और काटे, यानी कि काटे। देखो काट रही है, काटे, साथ ही साथ वहां अगर 90 अंश का कोण बनाए। कितने अंश का? 90। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे और 90 अंश का कोण बनाती हैं तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं कहलाती हैं। आप समझिएगा, अगर कहीं पर लंब रेखा दे दिया गया तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उन दोनों रेखाओं के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा। बस समझिए, वही कह रहा था, इस PQ पर कौन परपेंडिकुलर है? PS। इसका मतलब यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? जैसा कि सिंबल यहाँ 90 अंश का बनाया है, हमने बताया था कि यदि 90 लिखा रहे या ना लिखा रहे, लेकिन अगर ये सिंबल दिख जाए इस तरीके का तो कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का कोण होता है। बस भाई, यहाँ समझिएगा, कह रहा था हमसे कि PS परपेंडिकुलर PQ परपेंडिकुलर PS यानी PQ रेखा पर PS जो है वो लंब है। अब आगे यदि बात करें तो आगे कहा जा रहा है कि PQ पैरेलल SR यानी PQ समांतर SR। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, एक रेखा हमारी ऐसे जा रही है PQ और एक रेखा है SR। ठीक समझिएगा, यहाँ पर नाम दिया है S, यहाँ पर नाम दिया है R। तो कह रहा है ये PQ और SR आपस में कहा है? समांतर है। अब समांतर की परिभाषा लगातार हम चैप्टर 5 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। यूक्लिड के ज्यामिति के परिचय से ही यदि हम बात करें तो समांतर रेखाएं वो कहलाते हैं, यानी कि ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले, इधर भी बढ़ाएं और उधर भी बढ़ाएं। अगर ये रेखाएं एक दूसरे से कहीं मैच नहीं करती है, मिलती नहीं है, तो क्या कहलाएंगी? समांतर रेखा। तो कहा जा रहा था कि PQ समांतर SR और एंगल SQR बराबर 28 अंश। उसके बाद हमको कुछ कोण दे रहा है, एंगल SQR। ये बच्चे पहचानने का प्रयास करते हैं कि SQR है कहाँ। देखो, S से Q तक जाने का रास्ते नहीं है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन कराना पड़ेगा। हो गया, SQR तक आने का रास्ता नहीं है, तो R से हमने इसको इसे ज्वाइन करा दिया। तो करा एंगल SQR, ये वाला एंगल कौन? ये वाला एंगल कितना दे रहा है? यदि आपको कोड समझ में नहीं आया तो मैं कई बार बता चुका हूँ, समझिएगा। सबसे पहले आप पहले अक्षर पर जाइए, पहले अक्षर के बाद दूसरे अक्षर पर, फिर तीसरे अक्षर पर, जो कोण गिरेगा वही कोड हो जाएगा। देखो SQR, ये कोण गिर रहा है ना, वही कह रहा है SQR हमको दे रहा है कितना? 28 अंश। अब आगे बात करें तो कह रहा है हमसे दे रहा है एंगल QRT, एंगल QRT बराबर 65 अंश। QRT देखते हैं कहाँ है, तो QRT आगे बढ़ाएंगे तब होगा। ये कुल मिला करके ये रहा ना, RT लिखा है बिना आकृति में, तो कह रहा है QRT, यानी ये वाला एंगल कितना दे रहा है? 65 अंश। इतना देने के बाद हमसे कहा जा रहा है तो आप क्या काम करिए? X और Y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है X और यहाँ पर लिखा है Y। कुल मिलाकर X और Y की हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना। भाई एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। आकृति 6.43 में यदि PQ पैरेलल PS और PQ समांतर SR, एंगल SQR बराबर 28 अंश, एंगल QRT बराबर 65 अंश है तो x और y के मान।
ये बच्चे जो प्रश्न था, प्रश्न के एक एक शब्द का हमने मतलब समझा कि परपेंडिकुलर का होता है, समांतर का होता है, कौन कौन सा कोड दे रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एक एक शब्द का हमने मतलब समझा। अब यहाँ समझिएगा, और ज्योमेट्री हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है, कई 2-3 हेडिंगें मेरे में बनती है। जैसा कि सबसे पहले बनता है यानी कि हल में हमारी जो पहली हेडिंग बनती है वो बनता है दिया है। तो दिया है तो हम लोग वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है, अपने से कुछ नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ समझिएगा प्रदीप, लास्ट वाले बच्चे का क्या नाम है? प्रदीप, ध्यान दो। और यहाँ समझिएगा हमने लिखा पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ये क्वेश्चन में ही दिया है, ये हमने अपने से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में खुद ही कहा है। ये देखो पहले कहा है पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है। आगे कहा जा रहा था कि पी क्यू समांतर एस आर, ये भी क्वेश्चन में ही दिया है। और ये दिया था कि एंगल एस क्यू आर बराबर 28 अंश और एंगल क्यू आर टी बराबर 65 है। ये सारा चीज जो है वो क्वेश्चन में ही दिया गया था, हमने अपने से कुछ नहीं लिखा है। याद करना है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया गया था। आकृति वाक्य आपके क्वेश्चन में थी। अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, देखो अगर हम बात करें, हमें ये बच्चे बात ना करो, देखो हमें निकालना है एक्स और वाई का मान, ठीक। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यदि हम बात करें, थोड़े समय के लिए इस रेखा को भूल जाते हैं। कहा गया था हमसे कि पी क्यू समांतर कौन है? पी क्यू समांतर एस आर है, ठीक। यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है? समांतर। अगर ये रेखा इसके समांतर, ये पूरी रेखा भी तो समांतर होगी, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के पी क्यू समांतर का है एस टी है ना, पी क्यू समांतर एस टी है, जैसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू समांतर जैसे सारे कह दो। तुम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ प्रकार के कोण बनते हैं। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण किसका काम करेगा? एकांतर कोण का। किसका काम करेगा? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बच्चे हमने देखा ये तो अकेले 65 है, लेकिन ये दो भाग मिलकर है, एक x है दूसरा y। इसका मतलब ये 28, ये इसका मतलब ये जो 65 है, ये x और 28 को जोड़ देंगे तब इसके जाकर क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो समझिएगा ध्यान से, बताएंगे यहाँ पर हम पी क्यू समांतर एस आर है। तो ये बच्चे पी क्यू समांतर एस आर है तो पी क्यू समांतर एस टी भी होगा। पी क्यू समांतर एस टी है तथा क्यू आर एक तिर्यक रेखा है। देखो बच्चे समझान से, अगर हम बात करें, हमने पढ़ा हुआ कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक यहाँ का कोण और एक यहाँ का कोण, कौन सा कोण बनता है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो ये वाला पूरा कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? लेकिन ये वाला कई भाग में है? दो भाग में। x प्लस 28 बराबर किसके होगा? 65। तो लिखेंगे हम x प्लस 28 बराबर कितना? ये बच्चे रीजन बता देंगे। एकांतर कोण, तो समझो ध्यान से, ये यहाँ पर प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 65 माइनस 28। x बराबर कितना आ जाएगा? 37। x का मान कितना हो गया? 37। एक तो हमको x निकालने के लिए कहा था, ठीक, और दूसरा कहा था कि आप y निकाल दीजिए। ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेगा, x को तो हमने निकाल दिया, फिर समझो ध्यान से, यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है।
ये देखो, अगर मैं इस मिटा दूं पूरे को, देखो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये हमारा बंदा यहाँ पर है Q और यहाँ पर है S और यहाँ पर लिखा है Y और यहाँ पर बना है 90 अंश का सिंबल। ये बच्चे देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको एक त्रिभुज दिख रहा है। मेन आकृति में अगर आप देखें तो ये वाला त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूँ। इसको ने रफ्तार में अलग से बना दिया है। दिखा कि नहीं? दिखा सबको? आए अनुष्का यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर त्रिभुज है और हम पढ़े हुए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180। ये बच्चे अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण पता हो तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि ये कितने अंश का है? 90। लिखा नहीं है लेकिन 90 अंश है, क्योंकि 90 अंश का सिंबल दिया है। ये 90 अंश है और ये अभी हमने x को निकाला कितना? 37 अंश। बताओ y निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? आसानी से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लगा देंगे। यहाँ बात करते हैं हम त्रिभुज PQS में। ये बच्चे बात नहीं, तो PQS में देखेंगे, समझिएगा ध्यान से। इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। इसका नाम अगर देना चाहे तो SPQ या QPS भी हो। चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो। एंगल QPS। ये बच्चे जब QPS कहा तो ये वाला कोण है। जब QPS कहा हमने, QPS कहा तो ये वाला कोण आ गया, ठीक। प्लस एंगल PSQ। अरे तो बार नमो तो लिखेंगे। PSQ प्लस इसका नाम बात करें तो PQS। एंगल P पिटा दे आगे, PQS बराबर कितना बच्चे? दिखा देंगे अंतःकोणों के योग से। कोणों के योग से। अब समझो बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें QPS, देखो QPS कितना है हमारा? 90 अंश। यहाँ लिख देंगे 90 प्लस PSQ की बात करें, PSQ कितना है? Y। वही ना लिखा है। उसके बाद करें, अगर बात करें PQS तो देखो PQS कितना है? ये x बराबर 180 अंश हो जाएगा। 90 प्लस Y। अगर बात करें हम x का मान बच्चे निकाले कितना है? 37 बराबर 180 अंश। यहाँ एंगल लगाना चाहते हैं, लगा। चलिए ये बच्चे, ये 90 ये 37 जोड़ देंगे, 127 प्लस एंगल Y बराबर 180 अंश। ये 127 यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा ये बच्चे, Y बराबर एंगल Y बराबर 180 माइनस 127 कितना आएगा? एंगल Y बराबर। बस बहुत कुछ कठिन नहीं था। एक बार हमने यहाँ से लेकर यहाँ पर एकांतर दिखा कर x का मान निकाल दिया, उसके बाद लगा दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, आसानी से हमारा y भी आ गया। बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, आसान था। तो इस क्लास में या इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।